नरेश पांडे और आप देख रहे हैं केकेसी न्यूज। हमारे बेबाक सवाल कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व विधायक व राज्य मंत्री पवन पांडे जी। लॉकडाउन का 5.0 1 जून से जारी है और उसी को लेकर हमारे साथ बेबाक सवाल में हमारे मेहमान हैं पवन पांडे जी। पवन पांडे जी, किस तरीके से आप इस लॉकडाउन 5 को किस तरीके से आप देख रहे हैं? सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस दिन पहला जनता कर्फ्यू लगा था, लॉकडाउन फर्स्ट, लॉकडाउन सेकंड, लॉकडाउन थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ 1 तारीख से चालू हो रहा है, 1 जून से। जनता को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा, दुर्घटनाएं हुई, मजदूर सड़कों पर भूखे प्यासे 10-10, 12-12 दिन चले। सरकार ने कोई समुचित उचित व्यवस्था नहीं की। और आप ये जान लीजिए कि जब पहला जनता कर्फ्यू लगा था, अगर सरकार ने उसी समय सबसे समुचित बातचीत किया होता और समन्वय बनाया होता सारे मुख्यमंत्रियों से, सारे दल के नेताओं से, तो आज जो देश की स्थिति है वो ना होती। जिस तरह से चुनाव के समय लोग, ये भाजपा के लोग नारा लगाते थे घर घर मोदी, तो मैं तो कहना चाहता हूँ उन्होंने घर घर कोरोना पहुँचाने का काम मोदी जी ने कर दिया है। अगर शुरुआती दौर में ही इन्होंने सबसे बातचीत करके समुचित प्रबंध किया होता, शुरुआती दौर में सबको पहुंचा दिया होता, तो आज ये तकलीफ ना देखनी पड़ती। लोग भूखे मरे, प्यासों मरे, महिलाओं की दुर्घटना में मृत्यु हुई, आदमी मारे गए। जिला अस्पतालों की तो ऐसी स्थिति है कि आप सोच नहीं सकते। क्वारंटाइन सेंटर इनके पूरे अव्यवस्था का शिकार हैं। लोग भूखमरी के कगार पर आ गए। और मैं इस बात को पूरी मजबूती से कह रहा हूँ, ये कोई राजनीति करने का समय नहीं, देश के लिए सबको एक होकर लड़ने का समय है। लेकिन जो सवाल जवाब होगा वो सरकार से ही होगा, और सरकार पूरी तरह से इसमें विफल रही है। सरकार अपने कार्यक्रमों के क्रियान्वयन कर पाने में विफल रही पूरी तरह से। आदमी भुखमरी के कगार पर है और आज आने वाले समय में स्थितियां और विकट होती जा रही हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसको बिल्कुल नहीं संभाल पा रही है। सरकार की कोई ठोस न नीति है और ना कोई नीयत है देश के प्रति अच्छी। ये उसी का दुष्परिणाम है। अगर इन्होंने शुरू में ही सबसे बातचीत की होती, क्योंकि सरकार तो तानाशाह की तरह से काम कर रही है और देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं वो अपने अलावा उन्हें कुछ समझ में नहीं आता, ना आगे पीछे दाएं बाएं कुछ नहीं, सिर्फ वो अकेले हैं। वो एक तानाशाह की तरह हैं और मुझे इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है। अगर उन्होंने उस समय भी सारे लोगों से समन्वय बनाया होता, सारे लोगों से सही तरीके से बात किया होता, राय मशवरा किया होता, तो आज ये स्थितियां देश के सामने ना होती जो देश के प्रधानमंत्री जी ने पैदा कर दी हैं। आज आदमी भूखमरी, गरीबी, बेबसी, लाचारी के पूरी तरह कगार पे है। किसान भूखमरी के कगार पर है। हमारे मुख्यमंत्री बयान देते हैं हमने 21 लाख लोगों को रोजगार दे दिया। आप बताइए, यहाँ 1000 आदमी रोजगार नहीं पा रहा, 21 लाख दे दिया। झूठ भी चरम पर है, झूठ की पराकाष्ठा चरम पर है। इतना तगड़ा झूठ बोल रहे हैं कि मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री को ही फेल कर देंगे। इसलिए स्थितियां बहुत भयानक और विकट हैं और देश को बिल्कुल कमजोर करने के लिए वैसे ही 6 सालों में इस देश की दुर्दशा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है और नरेंद्र मोदी जी लगातार देश को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से कमजोर करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। बिल्कुल पांडे जी, आप कह रहे हैं कि जो है घर घर कोरोना पहुंचाया जा रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि घर घर जो है बेरोजगार को उनको घर पहुँचाया जा रहा है, राशन पहुँचाया जा रहा है घर घर। देश की सरकार और प्रदेश की सरकार केवल झूठ की बुनियाद पर टिकी हुई है और अगर उन्हें मजदूरों को, कामगारों को, काम करने वाले परदेशियों को अपने घर पहुंचाना था, तो जब उन्होंने पहला जनता कर्फ्यू किया था, पहले दिन का पहला लॉकडाउन किया था, तब लोगों को क्यों नहीं पहुंचाया? जब उन्होंने देखा कि लोग अव्यवस्थित हो गए। अच्छा, आप बताइए, अगर वो प्रदेश के सारे मुख्यमंत्रियों से बात कर लेते, सारे राज्य के नेताओं से बात कर लेते और जो काम करने वाले कामगार जिस प्रदेश में काम कर रहे थे, अगर उनके राशन की, पानी की व्यवस्था वहीं कर देते, तो आज जो लोग सड़कों पर भटक रहे हैं, मर रहे हैं, ये बिल्कुल ना होता। और जो एक अशांति का वातावरण पूरे देश में पैदा किया इन्होंने, वो बिल्कुल ना होता। तो इसकी तरह से पूरी तरह से जिम्मेदार देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश की सरकार है। इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने केवल जनता के साथ छलावा किया। इन्होंने काम चना देंगे। आप पता कर लीजिए कि किस गाँव किसान का आदमी को कहाँ चना बटा है, कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। इसमें भी लूट है। चैनल, मीडिया, अखबार खुद ही लिख रहे हैं कि इनके सरकारी अधिकारी खाद्यान्न में भी लूट कर रहे हैं, कमीशनबाजी कर रहे हैं। आप देखिए अभी पीपीआई की टाई क्या हाल है। गुजरात में वेंटिलेटर में बताइए इनके भाजपा का मुख्यमंत्री पैसा खा रहा है। हिमाचल प्रदेश में भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष जो है पीपीआई किट में कमीशन खा रहा है।
आप बताइए, ये जब देश इतने संकट में हो और इनकी कमीशनबाजी नहीं बंद हो रही है तो आप इनके चरित्र और चेहरे के बारे में सोच सकते हैं। इस पूरे देश को इस गर्त में ले जाने, संकट में और संकट देने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग, इनके नेताओं, सरकार ने किया है। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि चना नहीं पहुंचा रहे, लेकिन अक्सर देखा जा रहा है कि सरकारी राशन की जो दुकानें हैं उनके माध्यम से जो पात्र हैं, अपात्र हैं, उनको घर घर चना दिया जा रहा है। आप चलिए मैं दिखा दूं, जिनके पास राशन कार्ड है केवल उनको दिया गया और कितने लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, आप इसकी जानकारी कर लीजिए। भारी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। आप बताइए, जो ये मजदूर, किसान, कामगार लौट के अन्य प्रदेशों से लाखों की संख्या में आए हैं, क्या उन्हें चना मिला है? क्या उनको राशन मिला है? उनके जीवन यापन की व्यवस्था क्या है? उनके परिवार के भरण पोषण की व्यवस्था क्या है? वो सब भुखमरी के कगार पर हैं। केवल सरकार इस प्रदेश को, देश को भुखमरी, लाचारी, गरीबी और बीमारी की ओर बढ़ा रही है। प्रधानी का चुनाव नज़दीक है और जिले में जो क्वारंटाइन सेंटर बने हैं वहाँ पर अपने अयोध्या जनपद में भी जो है काफ़ी खबरें आई कि क्वारंटाइन सेंटर में प्रधान के द्वारा दारू मुर्गा की पार्टी दी गई। इसको लेकर आप क्या कहें? देखिए, अब इसकी वस्तु स्थिति के बारे में मुझे जानकारी नहीं है कहाँ क्या हुआ, लेकिन अगर ऐसी घटनाएं दारू और मुर्गा क्वारंटाइन सेंटर में चल रही हैं तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और उससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण खबरें तो ये आ रही हैं कि जो लोग क्वारंटाइन सेंटर में रखे जा रहे हैं उन्हें 1 बजे तक केवल आधा गिलास पानी मिल रहा है। उन्हें वो कोरोना से बाद में उन्हें कोई तकलीफ होगी, वो भूख के मारे मर जाएंगे। तो पहले तो सरकार को इसकी समुचित व्यवस्था करनी चाहिए कि जो लोग क्वारंटाइन सेंटर में हैं उन्हें सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन, शाम का नाश्ता, चाय नाश्ता, भोजन और उनके पेट भरने की समुचित व्यवस्था करनी चाहिए। वरना कोई दवा सूट करेगा ना कोई इलाज सूट करेगा। जब आदमी के पेट में भूख लगी होगी, अतड़ी पेट से चिपक जाएगी तो आदमी वैसे ही जान निकल जाएगी। तो क्वारंटाइन सेंटर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दुर्दशा का शिकार हैं, लूट का अड्डा बन गए हैं। पांडे जी, लॉकडाउन चल रहा है जब से, आप किस तरीके से लोगों की मदद कर रहे हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पहले दिन कहा था, न कोई भूखा रहे न कोई परेशान रहे। दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर से लेकर बिहार बॉर्डर तक, मध्य प्रदेश बॉर्डर तक, राजस्थान बॉर्डर तक, चारों तरफ उत्तर प्रदेश की सीमा में समाजवादी पार्टी के साथी, नेता, कार्यकर्ता हर जगह खाना पीना, राशन, पानी, दवाई, जो जिस तरह से हो पा रहा है पूरी मदद कर रहा है। और मुझे इस बात को कहते हुए गर्व भी महसूस हो रहा है कि समाजवादी पार्टी का एक एक नेता, एक एक सिपाही, कार्यकर्ता तपती हुई दोपहरिया में बैठकर लोगों की, कामगारों की, मजदूरों की मदद किया है। भोजन दिया है, राशन दिया है, पानी दिया है, जहां जरूरत हो ये पैसा दिया है। यहीं हमारे फैजाबाद में 2 बस आपस में लड़ गई थी। मालदा टाउन के 2 मजदूर खत्म हो गए थे, एक ड्राइवर दिल्ली का खत्म हो गया था। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उन लोगों का पोस्टमार्टम कराया, एम्बुलेंस गाड़ी की व्यवस्था कराई और उनके बॉडी को उनके घर तक पहुंचवाया। तो बहुत सी और जो मजदूर हमारे प्रदेश में मर रहे हैं, सारे परिवारों को 1-1 लाख रुपया समाजवादी पार्टी की सरकार ने दिया, उनके परिवार तक पहुंचाया है। आप बता दिए उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रही है। दूसरी तरफ आप बताइए, किसी मंत्री विधायक की पत्नी का फोटो दिखा दीजिए जो कामगारों की मदद कर रही हो। किसी भाजपा नेता की पत्नी की फोटो दिखा दीजिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की धर्म पत्नी और पूर्व सांसद आदरणीय डिम्पल यादव जी अपनी बेटी के साथ 1 बजे से लेकर 4 बजे तक तपती दोपहरिया में जो हमारे मजदूर, कामगार अन्य प्रदेशों से आ रहे थे उनको भोजन, पानी, दवा देने की व्यवस्था किया। लगातार कई दिन उन्होंने जनसेवा की। तो जो जनसेवा समाजवादी पार्टी कर रही है वैसी सेवा किसी ने पूरे प्रदेश में नहीं की है। और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हम इस बीत के लिए ढेर सारी बधाई और शुभकामना भी देते हैं। जी, एक सवाल और है कि प्रियंका पर अखिलेश यादव जी ने एक पलटवार किया है कि राजस्थान और पंजाब के छात्रों की बसें क्यों नहीं दी गई हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो बातें कही हैं बिल्कुल सही कही हैं। लॉकडाउन के समय आप उत्तर प्रदेश की तो बात कर रही हैं, लेकिन जहां पर आपकी सरकार के मुख्यमंत्री हैं, आपकी गवर्नमेंट है, वहां पर आपने जनता के हितों का क्यों नहीं ध्यान रखा? वहां के छात्र, मजदूर, किसान, नौजवानों का ध्यान आपने क्यों नहीं रखा? तो कोई चीज़ अगर राजनीति से प्रेरित होगी तो निश्चित रूप से इस पर सवाल उठेंगे। जहां पर जन भावना और जन का काम करना हो, जन कल्याणकारी काम करने हो, तो वहाँ पर जनता के हित के लिए काम करने चाहिए, राजनीति के लिए काम नहीं करने चाहिए कि आप जहाँ पर करेंगे वहाँ पर अच्छा, दूसरा जहाँ करेगा बुरा है। जहाँ पर आपकी सरकार है वहाँ पर आपने क्या कदम उठाया, वहाँ के छात्रों, नौजवानों, मजदूरों के लिए क्या किया? तो जाहिर सी बात है सवाल उठेगी। और जब कांग्रेस ने काम नहीं किया तो सवाल उठना लाजमी। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कहा बिल्कुल सही कहा है। सपा अकेले चुनाव लड़ेगी, इस पे क्वेश्चन क्या आपको लगता है? लास्ट यही लास्ट है। क्या आपको लगता है कि सपा अकेली ही चुनाव लड़ेगी? मैं आपको बता दूं, 2012 में समाजवादी पार्टी अकेले चुनाव लड़ी थी और संपूर्ण प्रचंड बहुमत के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में
श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनी थी। और आज आप सर्वे कर लीजिए, पूरा उत्तर प्रदेश का नौजवान, किसान, मजदूर, जो मतदाता है, माताएं, बहनें, सारे लोग आदरणीय अखिलेश यादव जी के किए गए विकास कार्यों को और इस वैश्विक महामारी कोरोना के समय जो समाजवादी पार्टी सड़कों पर हमारे साथी कार्यकर्ता जान को जोखिम में डालकर दिन रात सेवा कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों को याद कर रही है। और जब भी चुनाव होगा तो जनता पूर्ण बहुमत के साथ श्री अखिलेश यादव को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएगी। और अकेले बाकी निर्णय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो निर्णय लेंगे वो हम सारे लोगों को मंजूर है, कबूल है। बाकी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कहा है हम सारे लोग उससे पूर्णतः सहमत हैं। 2012 में सरकार बनी थी, 22 में भी श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी। ये थे हमारे साथ सपा के पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे जी। बेबाक सवाल में आज हमारे साथ बात करने के लिए थे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सरकार की 1 जून से गाइडलाइन जारी हो गई है, जो कि 8 तारीख से जून से मॉल, शॉपिंग, ढाबा, रेस्टोरेंट सारे खोल दिए जाएंगे, बशर्ते उसमें सरकार ने कहा है कि एहतियात बरतने की ज़रूरत है।